आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, आध्यात्मिक जीवन में यज्ञ का महत्व। भगवत गीता के 3 चैप्टर के 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्याध्यम्य एषो एषावो स्थित कामधुक्। इसका मतलब क्या है? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की सनातनियों की रचना की और उन्हें कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अर्थात ब्रह्मांड के सृष्टि के समय, सृजन के समय ही 84 लाख योनि थे और मनुष्यों को कहा गया कि आप यज्ञ करें और इस यज्ञ से आप भी खुश रहेंगे, देवताओं भी खुश रहेंगे और देवताओं और मनुष्यों के कोऑपरेशन से ये सृष्टि हंसी खुशी चलते रहेगी। तो हमें प्रश्न आता है कि ऐसा तो हमें आज के डेट में पढ़ाया नहीं जाता। हम तो डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़े हैं, जैसे मैं एक MBBS MD प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। तो अगर डार्विनियन थ्योरी को ध्यान से देखें तो डार्विन ने अपने दोस्त वेलेस को लिखा कि ये जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं इस पे मुझे खुद ही भरोसा नहीं है। सुबह डार्विन अपने कैमरा से अलग अलग जीव जंतुओं का फोटो लेता था और रात को टेबल लैंप जला के मैच द कॉलम करता था। यानी एक बिल्ली के बाल है नाक में और एक चीता के बाल है नाक में, तो चीता बिल्ली से आया। तो ये डार्विनियन थ्योरी सही थ्योरी है ही नहीं। और गूगल में भी आप देख सकते हैं, इस पे हजारों विचारधाराएं हैं जो कहते हैं कि इस थ्योरी का कोई भी प्रूफ नहीं है। उसी तरह से डार्विन के अनुसार जिराफ का गला इतना लंबा कैसे हुआ? ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे और बहुत हंसेंगे कि जिराफ पत्तियों को खा रहा था और नीचे की पत्ती खत्म हो गई तो जिराफ ऊपर देखने लगा, ऊपर की पत्तियां खाने लगा और ऐसे ऊपर ऊपर नीचे की पत्तियां खत्म होते होते वो ऊपर देखा, खाया, ऊपर देखा और इस तरीके से उस गर्दन लंबा हो गया। अरे भाई, ऐसे तो अगर मुझे मिठाई चाहिए तो मैं तो बस हाथ को उस दुकान की तरफ बढ़ा दूं तो क्या मेरा हाथ लंबा हो जाएगा धीरे धीरे और वहां से मुझे मिठाई मिल जाएगा? तो शास्त्रों के अनुसार कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। सारे 84 लाख योनि शुरू से ही क्रिएशन में हैं। ये शास्त्रों के अनुसार है। चेतना का एवोल्यूशन होता है, शरीरों का नहीं। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, मनुष्य थे। उसी तरह जब अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में हवन सामग्री डालते हैं, वो स्वयं विष्णु के मुंह में जाता है और देवताओं के थ्रू वो पहुंचता है देवों को और भगवान को, जिससे वो खुश होते हैं और ये पूरा संसार, ये पूरा जगत चलता है। तो हमें समझना चाहिए कि यज्ञ का क्या महत्व है और हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग में जो यज्ञ है वो है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। जो भी हरि नाम करेगा और हरि नाम संकीर्तन में भाग लेंगे वो हमेशा के लिए खुश होंगे और इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करके, ईश्वर प्रेम प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त होंगे। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी फ्री ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे